आप डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, लोगों का जन सेवा कर रहे हैं, तो आपको सर कैसा फील हो रहा है अभी? साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम का बढ़ावा जिस तौर पे बढ़ा है, उसमें आपने क्या क्या देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, समाधान आप क्या किए? युवा से यही विनती करूंगा कि वो कंप्यूटर की जानकारी अच्छी तरह से रखें। पुलिस जो है वो गलत तरीके से चालान लेती है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हमारे देश में मृत्यु होती है प्रतिवर्ष, उससे डबल मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होती है। जो मौत की सबसे ज़्यादा संख्या वो कहीं कि एक्सीडेंट की वजह से होता है। लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हैं और बिना हेलमेट के घूमते हैं, तो आप उनके लिए क्या सोचें आगे चल के? अगर लोग नहीं सुनते तो उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? एक पीसीएस ऑफिसर बनने से पहले अभी की जिंदगी में आपको क्या परिवर्तन, क्या कठिनाइयाँ आई और क्या अच्छाई देखने को मिला है आपको? नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो समाज को कहीं ना कहीं सुरक्षा देने का काम करते हैं। उसी अधिकारी में से हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे मुंगेर के डीवाईएसपी श्री प्रभात रंजन सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। आपको भी धन्यवाद मौका देने के लिए। सर, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप इस पद पर कैसे पहुँचे हैं? मैं बेसिकली कटिहार जिला से बिलोंग करता हूँ और ये पद मेरा ड्रीम था। और ग्रामीण परिवेश में रहते हुए, ग्रामीण परिवेश में जिस तरह से संसाधन की कमी होती है उच्च पढ़ाई लिखाई की, उसका प्रयोग करते हुए छात्रों को पढ़ाते हुए मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और इस पद तक पहुंचा। सर, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, लोगों का जन सेवा कर रहे हैं, तो आपको सर कैसा फील हो रहा है अभी? मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूं कि मुझे जन सेवा का मौका मिला। सर, आप जिस तरीके से मैं आपकी कुछ वीडियोस देखा हूँ सोशल मीडिया पे, आप साइबर क्राइम को लेके उस पर काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और काफ़ी सारे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। काफ़ी लोगों से मैंने अप्रिसिएशन भी सुना है कि जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं। जानना चाहूँगा कि आखिर ये साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम जितना भी ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग करते हुए, अर्थात सिंपल ग्रामीण भाषा में बोले तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसकी मदद से जब हम कोई क्राइम करते हैं जिसमें इन सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं तो वो साइबर क्राइम होता है। सर, जिस तरीके से आपको पता होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ग्रोथ कर रहा है कोरोना के बाद, क्रांति देखने को मिला। मैंने काफ़ी सारी जगह भी पढ़ा है कि क्रांति आने के बाद सोशल मीडिया का बहुत सारा निगेटिव यूज़ भी हुआ है और निगेटिव यूज़ होने के साथ साथ साइबर क्राइम का भी बढ़ावा देखने को मिलता है। तो सर, साइबर क्राइम का बढ़ावा जिस तौर पर बढ़ा है, उसमें आपने क्या क्या देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसका समाधान आप क्या किए हैं? साइबर अपराध बढ़ने के पीछे लोगों में जानकारी का अभाव, जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाने के कारण वो ठगे जाते हैं। और सर, जिस तरीके से अभी बहुत ज़्यादा पैसे की कटिंग हो रही है, गैम्बलिंग ऐप को लेके लोग यहाँ पे युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं बस सब युवा से यही विनती करूँगा कि वो कंप्यूटर की जानकारी अच्छी तरह से रखें, ऑनलाइन संबंधित जानकारी रखें। ज़रूर वो कोई भी 3 माह का 4 माह का कहीं कोर्स होता है तो उस कोर्स करें, ताकि बेसिक नॉलेज उनके पास ऑनलाइन, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि की रहे। उनके पर्सनल जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ वो साइबर अपराधियों के ट्रिक को भी समझेंगे और समझाएंगे। बिल्कुल। और सर, साइबर क्राइम के साथ साथ जो बढ़ावा देखने को मिला है, एआई जनरेशन आ चुका है, एआई में बहुत सारा बढ़ावा आ रहा है, लोगों की फेस चेंज करके उन लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यदि ऐसे किसी के साथ होती है कि उनका फेस किसी और का फेस लगाकर, किसी और के बॉडी पे लगाकर बदनाम किया जा रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो निकटवर्ती साइबर थाना या फिर नॉर्मल थाना में आए, अपनी शिकायत दर्ज करें। और चूँकि साइबर अपराधी फेस तो बना लेगा, कि उनका फेस लगा के उन्हें बदनाम करने का प्रयास करेगा ज़रूर, लेकिन आखिरकार इंटरनेट का प्रयोग होगा और प्रशासन और जो फॉरेंसिक लैब है उसको पकड़ने का काट निकाल ही लेगा, तरीका निकाल ही लेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे कोई भी मामले होते हैं, अगर आपको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, अगर आप कोई भी मामले में फंसते हैं जहां आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं हैं, तो आप इजीली से कंप्लेन कर सकते हैं अपने निकटतम पुलिस थाने में, तो आपको सॉल्यूशन समाधान आपको बिल्कुल मिल जाएगा। सर, जिस तरीके से मैं आपके बारे में रात में कुछ पढ़ रहा था, तो मुझे ट्रैफिक पुलिस को लेके बहुत सारी चर्चाएँ लोग करते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो गलत तरीके से चालान लेती है, या वो गलत तरीके से चालान काटती है और उसका इलीगल नहीं है। तो आप इन चीज़ों के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम लोगों से विनती करूंगा कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि ट्रैफिक में काम करते वक्त और पुलिस विभाग में काम करते वक्त मैंने काफ़ी दर्दनाक मामलों को देखा है जहां इकलौता बेवजह रोड एक्सीडेंट में मारा गया, जो है कमाने एकमात्र गार्जियन, एकमात्र अर्निंग इस दुनिया से विदा हुआ। छोटी सी गलती, जैसे आंकड़े भी बताते हैं कि जितने मर्डर केस से हमारे देश में मृत्यु होती है प्रतिवर्ष, उससे डबल मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होती है, और उसमें भी आधा से अधिक मृत्यु जो होती है बिना हेलमेट पहनने के कारण। यानी एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि यदि वो हेलमेट पहने होते और सर में चोट नहीं लगा होता तो आज ज़िंदगी उनकी बची होती। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अब रही बात कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन परेशान करती है, परेशान करने की कोई बात नहीं है। यदि आप हेलमेट लगा के चल रहे हैं, अपने ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, रोड पे चलते वक्त आप सावधानी बरत रहे हैं, रश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, कोई चालान आपका नहीं काट सकता। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हम 1 साल पहले मैं डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं पढ़ा था कि भारत के मोस्ट ऑफ द प्लेस में जो मौत की सबसे ज़्यादा संख्या वो कहीं कि एक्सीडेंट की वजह से होता है। बीमारियाँ होती है, उससे ज़्यादा मौतें वो लगभग एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट से होती है। और अभी रिसेंटली में मैं कुछ देर पहले गूगल पे पढ़ रहा था, सारे आंकड़ों में से 2022 का जो रिसेंट का मुद्दा है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का मौत जो है सिर्फ रोड एक्सीडेंट से हुआ है। तो ये कहने कि मामला एक गंभीर विषय है, और इसका कारण कहने कि लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से। अगर आपको हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है तो आप हेलमेट पहनिए, ये नहीं पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है। सर ने बिल्कुल सही बात बताएं, तो आप अपने बात को फॉलो करिए। और सर, मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हैं और जो बिना हेलमेट के घूमते हैं, तो आप उनके लिए क्या सोचें आगे चल के? अगर लोग नहीं सुनते तो उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं लगातार जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। अब मैं शिक्षा विभाग की मदद से मैट्रिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी जाऊंगा, और हमारी टीम जाएगी और बच्चों के बीच, छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिससे कि हर घर में हम लोगों की आवाज़ पहुंचे। और यही उम्मीद करता हूं कि मुंगेर शहर में, मुंगेर के आसपास यातायात में मृत्यु की संख्या घटे। सर, जिस तरीके से आपने हेलमेट के बारे में बताया और भी अनेक मुद्दे को बताया, सर एक मुद्दा जो मुझे लगता है, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी का, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके से आज कोई भी मामला, अगर कोई इंसान, कोई किसी घर का व्यक्ति से उसके चालान काटने का मौका आता है या उसे हेलमेट के तौर पे पकड़ाता है, तो वो अपने किसी न किसी फैमिली मेम्बर को फ़ोन करके उससे बोलता है कि मुझे छुड़वा दो। सर, ये चीज़ें मुझे बहुत गलत लगता है। अगर आप गलत हैं तो ये गलत है, तो वो इसके लिए सर कोई प्रावधान होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग के पास भी काफ़ी पैरवी आने लगता है उस समय। और मैं कहूँ कि मेरे परिवार के, मेरे जो दादा की फैमिली है, उसी में मेरा एक भतीजा रोड एक्सीडेंट में मारा गया, मात्र 24 साल का लड़का, और आज उसके परिवार की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वाक़या है कि मेरा चचेरा भाई भागलपुर में विदाउट हेलमेट पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि थोड़ा फ़ोन भैया कर दीजिए। मैं कहा नहीं करूँगा, तुम 1000 का चालान कटाओ, मैं पैसा दे दूँगा। चूँकि 1000 रुपये का चालान कटने के बाद वो व्यक्ति कभी फिर दोबारा बिना हेलमेट का शायद नहीं लगता है कि चलेगा। 1000 काफ़ी होता है। बिल्कुल सर, और बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, बहुत लोग शो ऑफ के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में बाइक राइडिंग में हाईवे पे 100 किलोमीटर से प्लस की स्पीड चलाते हैं, तो कहीं कि वो अपनी जान को खुद का खतरा में देते हैं। और लोग तो सर, जिस तरीके से ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक के मामले में सर आपका विज़न क्या है कि आप 2 साल 3 साल बाद क्या विज़न देखें, ट्रैफिक हमारा कैसा होना चाहिए? मैं उम्मीद करता हूँ कि साल 2 साल में हर व्यक्ति तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, हर बच्चे तक, युवा तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी कि वो अपनी ज़िंदगी, बेशकीमती ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद ना करें। ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए वो वाहन चलाएं और सुरक्षित रहें। उनके दिमाग में ये बात प्रवेश हम लोग करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे।
बिल्कुल सर। और रिसेंट में मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था पुलिस प्रशासन को लेके कि किन्हीं यूट्यूबर ने वहाँ पे वीडियोस बनाए थे कि पुलिस प्रशासन का रेशियो वगैरह मैं देख रहा था, तो कि पुलिस प्रशासन का जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो आज उनको नहीं मिल पा रहा। पुलिस को अभी भी कहीं कहीं समाज में एक डर की भावना से देखा जाता है कि पुलिस को कोई भी लोग अगर गाँव का देखता है तो वो डर जाता है, वो भागने लगता है, उनसे बात करने में डरता है। तो इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से किस तरीके से बातें करनी चाहिए ताकि हमें डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बिहार पुलिस का देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है बिहार पुलिस। हर जिला पुलिस को भी सोशल मीडिया से जोड़ा गया है, इवन थाना स्तर को जोड़ा गया है। आखिर क्यों जोड़ा गया है कि पब्लिक जो है सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट पुलिस के कांटेक्ट में आए, अपनी बात यदि वो थाने नहीं पहुंचा सकते हैं तो जिला स्तर पर एसपी साहब को पहुंचाएं, राज्य स्तर पर वो डीजीपी साहब के पास पहुंचाएं। उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सोसाइटी के लिए पुलिस है, पुलिस सोसाइटी के लिए हमेशा काम करेगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको कोई भी मामला होता है तो आप जरूर पुलिस प्रशासन के पास जाइए, डरिए नहीं, क्योंकि वो भी एक आम इंसान की तरह होते हैं। उनका काम आपको हानि पहुंचाना है बल्कि आपकी सेवा करना है। तो सर एक और, आप जिस तरीके से इस पद पे आज जॉब कर रहे हैं, तो आप एक पीसीएस ऑफिसर बनने से पहले जिस तरीके से आज आप मुंगेर में अभी डीवाईएसपी के पद पे हैं, उससे पहले की ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी में आपको क्या परिवर्तन, कठिनाइयाँ आई और क्या अच्छाई देखने को मिला है आपको? मेरी ज़िंदगी जैसे पहले थी वैसे ही अभी है। मैं पहले भी समाज से जुड़ा था, अभी भी समाज के बीच रहता हूँ। मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखाई देता, बस थोड़ी सुविधाएं बढ़ गई है, थोड़ी हाथ में पावर है जिसका उपयोग मैं समाज की भलाई के लिए करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं, बहुत सारे लोग आज, सर आपको पता होगा कि आज रील्स की दुनिया होगी, जो लोग रील्स में देख रहे हैं ऊपर की दुनिया, वैसी क्या सच में जैसे पुलिस अधिकारी की ज़िंदगी रील्स में दिखती है, क्या एक्चुअल में उसकी पर्सनल लाइफ होती है? नहीं, काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होता है पुलिस प्रशासन का कि वो हमेशा दिन रात ड्यूटी करना भी पड़ता है। जैसे दुर्गा पूजा हो, छठ हो, हम लोग 10 बजे रात में बेड पे पहुँचे और 1:30 बजे निकल गए, तो वहाँ पे और लगातार ये कभी न कभी ओकेजन पे होता ही रहता है। तो चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन इसमें भी मज़ा आता है। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि अगर आपका कोई भी काम में पैशन है तो वो काम का करने में समय पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप पैशन से आते हैं तो सर आप अपने समय में एक बहुत बेहतरीन छात्र रहे हैं और इस पद तक रहे हैं, तो आपको सर स्टूडेंट लाइफ में कैसा स्ट्रगल देखने को मिला और उस स्ट्रगल से आपने क्या सीखा और स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है आपकी तरह? मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका कुछ लक्ष्य हो, जुनून हो, तो आप ज़िंदगी में हर काम करते हुए, एंजॉय करते हुए भी इस पद तक आ सकते हैं, इससे भी आगे जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई एक्स्ट्रा मेहनत किया है, मैं पढ़ाई भी एंजॉय करते हुए किया है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप कोई भी काम एंजॉय करते हुए करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका समय का पता नहीं चलता है। सर अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे क्या 5 संदेश देना चाहते हैं साइबर क्राइम को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, एक युवा को, कि जिसे 5 बातें बताई जिससे वो सीख सके कुछ? साइबर क्राइम के लिए तो मैं पहला ये कहना चाहूँगा कि आप जागरूक बने। साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से पहले यदि कोई आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है, अनजान नंबर से वीडियो कॉल हो या लिंक वगैरह भेजा जाए, तो आंख मूंद कर उस पर विश्वास न करें। और यदि आप फंस भी जाते हैं तो यथाशीघ्र आप निकटवर्ती साइबर थाने में जाकर अपनी बात बताएं, अपनी समस्या बताएं। और मोबाइल का प्रयोग करते वक्त या इंटरनेट का प्रयोग करते वक्त या सोशल मीडिया का प्रयोग करते वक्त खुद भी ख्याल रखें कि आपसे भी कोई साइबर अपराध ना हो। किसी का बेवजह कोई अकाउंट नहीं बना लेना है, उसे बदनाम नहीं करना है, अंततः आप पकड़े ही जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए, और आपसे युवा को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और उम्मीद करते हैं मिलता हुआ रहेगा, और आप इसी तरीके से काम करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आपके वजह से आज कहीं कि जाना जा रहा है, और अच्छा कर रहे हैं आप, तो उम्मीद करते हैं कि और इसको तरक्की के तौर पे ले जाए। अंत में बस दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि सर का जिस तरीके से इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है कि ज़िंदगी के हर मुकाम पे कांटों सा सफ़र मिलेगा। संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है, तो ज़िंदगी के हर मुकाम पे कांटों सा सफ़र होगा, लेकिन उससे कभी घबराना नहीं, क्योंकि कांटों के बाद ही अक्सर गुलाब का मुकाम मिलता है हमें। तो इसलिए अपने जीवन में संघर्ष से घबराइए नहीं, कठिनाइयों से घबराइए नहीं, आप भी कहीं भी पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।